कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं, जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं। और भारतीय, देखिए, मैं हमेशा से सुनती आती थी कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, लेकिन उसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूं। जब मैंने राम लल्ला के दर्शन अपने परिवार के साथ किए, उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया और जब मैंने न्याय की गुहार करी, तो चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, मैं लगातार बोलती रही कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। और वो लोग जो दोषी है वो आज भी कांग्रेस पार्टी के मंच पे बैठे हुए हैं, आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सिर्फ इस बात के घृणा कि मैं राम लल्ला की भक्त हूं, मैं राम लल्ला के दर्शन करके आई हूं, तो कौशल्या माता के मायके में जिस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है। राहुल जी बात करते हैं महिला के सम्मान की और चिट्ठियां लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन वे घर में जिस तरीके से उन्हीं की एक साथी, उन्हीं की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, उस पर आज तक लंबी चुप्पी साधे हुए। आचार्य कृष्णन जो एक्स कांग्रेस हैं, आपके साथ रहे होंगे, आपके साथ उनसे पहले ही बातचीत होगी, उन्होंने भी बोला कि किस तरह से राम मंदिर के डिसीजन पर राहुल गांधी ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें उन्होंने एक सुपर पावर कमीशन की बात करी कि इस डिसीजन को रोल बैक किया जाएगा शाहबानू केस की तरह। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता रहे, प्रियंका गांधी जी के सलाहकार रहे हैं, और उनको भी किस तरीके से मंदिर जाने का और खुद का मंदिर, मठ को बनाने के लिए क्या सजा दी गई वो हम सब ने देखा और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जो खुद सलाहकार रहे हैं और वो किस मीटिंग में रहे हैं, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहे होंगे, और मैं उस मीटिंग में नहीं थी, वो मीटिंग में थे, तो अगर वो कह रहे हैं तो बहुत ही चिंतन का विषय है कि इस तरीके का सोच, जैसे मैंने कहा ना, मैं मान नहीं सकती थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, लेकिन मैं खुद देखी हूँ, खुद एक्सपीरियंस करी हूँ फर्स्ट हैंड, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और जरूर अगर प्रमोद कृष्णन जी ये बात कह रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई है। आखिरी सवाल, आप कल तक कांग्रेस पार्टी में थी और लोकसभा इलेक्शन जो है चल रहा है, आज भी पोलिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेटस रहने वाला है? मैं परसों तक कांग्रेस पार्टी में थी, न्याय मांगती रही, पर जो अपनी पार्टी की बेटी को न्याय नहीं दे पाए, 22 साल जिसने अपने जीवन के पार्टी को दे दिया, उसे न्याय नहीं दे पाए, तो जनता भी देख रही है कि वो उनके लिए क्या न्याय देंगे, वो सब पता चल रहा है। जो अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, वो देश क्या चलाएंगे, ये देश की जनता आज देख रही है। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहूंगी कि देखिए, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, अपने घर में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे पा रहे, वो जो 5 न्याय में से एक महिला न्याय की बात करते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे और वो देश चलाने के लिए बहुत ही चिंतन का विषय हो जाएगा और देश बहुत गलत हाथों में चला जाएगा। तो ऐसी गलती कृपया ना करें। जी मैम।